about pollination. As you know, pollination is method of gamete transfer. याद होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट का फॉर्मेशन, फिर उसके बाद गेमिट का ट्रांसफर. कल हम लोग फीमेल गेमिट बना चुके थे. अब जो है क्या होगा, गेमिट का ट्रांसफर. और हायर प्लांट में गेमिट ट्रांसफर के मेथड को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं. एक्चुअली एंथर में माइक्रोस्पोर या पोलन का फॉर्मेशन हो गया था. 60% प्लांट में बतलाया गया था. इसमें 2 सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल, और कुछ प्लांट में 3 सेल स्टेज भी होते हैं. लेकिन मैक्सिमम प्लांट 60% एंजियोस्पर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन 2 सेल स्टेज. स्टिग्मा, तो रिलीज ऑफ pollen from anther to stigma is called pollination. What is pollination? So transfer of pollen from anther to stigma is called pollination. One most important question of pollination, that why pollination is necessary. Very important question. Why pollination is necessary? Pollen is microspore, not gamete. जैसे यहाँ हम लोग मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन किए थे कल, लेकिन यहाँ मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था. ओके, तो अब इस माइक्रोस्पोर से फर्दर डेवलपमेंट जो होगा वह मेल गेमेटोफाइट का होगा. तो पॉलिनेशन इज नेसेसरी एज pollen continue their development. Development means formation of male gametophyte. Continue development only when falls on surface of stigma. जब तक स्टिग्मा के सरफेस पर नहीं आएगा, इसके आगे का डेवलपमेंट नहीं होगा. यानी मेल गेमेट का फॉर्मेशन, फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन नहीं होगा. इसलिए पॉलिनेशन नेसेसरी है. ओके, तो पॉलिनेशन इज नेसेसरी एज pollen continue further development only when fall on surface of suitable stigma. Okay, so what is pollination? So pollination is transfer of pollen from anther to stigma. Okay, why pollination is necessary? Pollination is necessary as pollen, technically called microspore, pollen continues their development only when falls on surface of suitable stigma. Okay, actually after falling it provides 2 male gametes for fertilization of ovule. Pollen provides 2 male gametes for fertilization of ovule. So pollination is very important
phenomenon in sexual reproduction of higher plant. Okay. Now, types of pollination. How many types of pollination? ये प्लांट है, सपोज करो ये फ्लावर है, एंथर, स्टिग्मा, जैसे दूसरा फ्लावर है, एंथर, स्टिग्मा, इसी स्पेसीज का ये दूसरा प्लांट है. Okay, how many types of pollination? First possibility may be transfer of pollen from anther to stigma of same flower. उसी फ्लावर की स्टिग्मा. तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. Such type of pollination is called autogamy. Called autogamy और self pollination. इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हो. तो यह एक ही फ्लावर के बीच होता है ना. सेकेंड कंडीशन में भी ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of other flower, not same flower, other flower of same plant. एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर अगर ट्रांसफर होता है तो सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड गैटोनोगेमी. यानी प्लांट एक लेकिन फ्लावर दो फ्लावर के बीच. ओके. थर्ड कंडीशन में भी ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ अदर प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज. दोनों प्लांट का स्पेसीज सेम होना चाहिए. ये रोज है तो ये भी रोज होना चाहिए. तो दो प्लांट अलग अलग प्लांट के बीच हो रहा है लेकिन स्पेसीज सेम होगा. सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड जेनोगेमी. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. ऑटोगेमी जिसमें एक ही फ्लावर के बीच होगा, गैटोनोगेमी जिसमें एक प्लांट के 2 फ्लावर के बीच होगा, और थर्ड जेनोगेमी जिसमें एक स्पेसीज के 2 डिफरेंट प्लांट के बीच होगा. ओके. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स. फर्स्ट, ऑटोगेमी. क्या हो रहा है इसमें? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. सेम फ्लावर. It is also called self pollination. Self pollination. Example जैसे viola, rice, wheat. It is second type is गैटोनोगेमी. Transfer of pollen from anther to stigma of other flower of same plant. Same plant. कुकुरबिट्स रहे हो कि एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल फ्लावर. तो आसानी से एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच हो. थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड जेनोगेमी.
two different plant but same species. Transfer of pollen from anther to stigma of flower of different plant of same species. Same species. दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच हो रहा है, सो इट इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन. पपाया, डेट पाम, कैसे? तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन because pollination takes place in same flower, एक ही flower के बीच हो रहा है, so that is called self pollination. That is called cross pollination because it takes place between two different plants. Okay, two different plants. सोचो, Gatonogamy is self or cross? या सेल्फ होगा या क्रॉस होगा? तो गेटोनोगेमी इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन एज फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच हो रहा है, तो यानी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सेम होगा, सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ genetically. So genetically it is self pollination, but functionally it is cross pollination, as cross pollination requires agents and in gatonogamy agents is also required, so functionally it is cross pollination. तो गेटोनोगेमी इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ pollination: autogamy, gatonogamy and genogamy. Okay, now we comes on devices for self और क्रॉस पॉलिनेशन. यानी किस तरह के फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होगा और क्यों होगा, और किस तरह के फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होगा. व्हाट आर देयर डिवाइसेज, इसके क्या उपाय है. ओके, ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर ले लो.
First, we comes on devices for self pollination or autogamy. Okay, mainly autogamy. Autogamy is transfer of pollen from anther to stigma of same flower. Okay, there are two types of flower, as we know: unisexual, which consists either anther or stigma, and second, bisexual flower, which consists both anther and stigma. मतलब self pollination means transfer of pollen from anther to stigma of same flower. इसमें पॉसिबल है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में? नो। जब भी होगा ऑटोगेमी तो इस केस में होगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। केवल बाइसेक्सुअल में ही हो सकता है, यूनिसेक्सुअल में नहीं हो सकता है। सो डिवाइस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इज बाइसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तभी इसमें हो सकता है। तो फर्स्ट डिवाइस हुआ bisexuality. Okay, second device, if flower is bisexual है ये, लेकिन स्टिग्मा मैच्योर करे जनवरी में और एंथर फरवरी में, कहां से होगा? नहीं। क्या होना चाहिए कि दोनों साथ साथ मैच्योर होना चाहिए, यानी जब पॉलन रिलीज हो उस समय स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होना चाहिए। दैट इज सेकेंड डिवाइस मींस सिंक्रोनी बिटवीन pollen release and stigma receptive. That means इसको अदर वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों एक साथ मैच्योर हो। एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर सिमुलटेनियसली। नेक्स्ट डिवाइस, फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, सिंक्रोनी भी हो, लेकिन दोनों का प्लेसमेंट ऐसा हो, जैसे बहुत सारे फ्लावर में देखते होंगे कि एंथर बाहर है, स्टिग्मा दूर है। अब इसमें बाइसेक्सुअलिटी भी है, सिंक्रोनी भी है, फिर भी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों वेरी क्लोज टू ईच अदर, कि इससे पॉलन रिलीज होकर डायरेक्ट स्टिग्मा पर पहुंच जाए। ओके, तो थर्ड डिवाइस, anther and stigma lie in such way, yeah, in very close to effect self pollination. Okay, next, there are two types of flower. There are two types of flower. Clistogamous and chasmogamous. There are two types of flower.
क्लिस्टोगेमस एंड कैज्मोगेमस. क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स नेवर ओपन, कभी खिलते नहीं है, यानी वैसे फ्लावर जो हमेशा बंद रहते हैं, क्लोज एट ऑल, सो कॉल्ड क्लिस्टोगेमस, और जो ओपन होते हैं उसको कैज्मोगेमस. तो जो फ्लावर क्लिस्टोगेमस है, यानी ये ओपन नहीं होते हैं, बाइसेक्सुअल है, इसका पोलन जब भी ट्रांसफर होगा तो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर होगा, क्योंकि ये तो ओपन होंगे नहीं कि बाहर जा सकते हैं. तो क्लिस्टोगेमी इज अदर डिवाइस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. क्लिस्टोगेमस फ्लावर which कभी खिलते नहीं है. इसमें क्या होगा कि जब भी होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा. ओके, नेक्स्ट comes on devices for cross pollination. Cross pollination means transfer of pollen from anther to stigma of other flower, which may be on same plant or different plant of same species. First device for cross pollination is unisexuality of flower. फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो उसमें जब भी होगा तो या तो गेटोनोगेमी होगा या जेनोगेमी होगा. एंड प्लांट्स unisexuality of flower and plants dioecious plant. याद है dioecious plant, मेल फ्लावर अलग प्लांट पर और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर. इस कंडीशन में जब भी होगा तो दो डिफरेंट प्लांट के बीच होगा, यानी जेनोगेमी होगा. इसमें कभी भी ऑटोगेमी नहीं होगा. लेकिन अगर प्लांट मोनोसियस हो, यानी एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों, जैसे कुकुरबिट्स वगैरह में, तो इसमें गेटोनोगेमी का पॉसिबिलिटी है. तो अगर प्लांट डायोसियस होगा तो गेटोनोगेमी भी नहीं होगा, ऑटोगेमी तो होगा ही नहीं, गेटोनोगेमी भी नहीं होगा. जब भी होगा तो केवल जेनोगेमी होगा. सो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए और प्लांट डायोसियस, which as मोनोसियस प्लांट. यूनिसेक्सुअल दो तरह के होते हैं, मोनोसियस और डायोसियस. मोनोसियस प्लांट्स प्रिवेंट्स ऑटोगेमी, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने देंगे, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने देंगे अगर प्लांट मोनोसियस है. लेकिन गेटोनोगेमी हो सकता है, बट नॉट गेटोनोगेमी. So if plant is dioecious, there is only one possibility, but genogamy, cross pollination. So plants should be unisexual flower and flowers should be unisexual flower and plants dioecious. Okay, next, anther in bisexual flower, if anther and stigma far away to each other, दूर दूर हो, इसका पॉलिन इस पर जा ही नहीं सकता है, तब भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा. सॉरी, anther and stigma far away
टू ईच अदर। तीसरा कि पॉलन जब रिलीज हो उस समय स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो, या स्टिग्मा जब मैच्योर हो तो पॉलन रिलीज नहीं हो, यानी दोनों के बीच सिंक्रोनी नहीं होना चाहिए, तब भी होगा क्रॉस पॉलिनेशन। नो सिंक्रोनी बिटवीन pollen release एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, दोनों के बीच सिंक्रोनी नहीं होना चाहिए। यहां पर इस कंडीशन में दो तरह के कंडीशन हो सकते हैं। कुछ फ्लावर में एंथर बहुत पहले मैच्योर कर जाता है स्टिग्मा के पहले, और कुछ में स्टिग्मा पहले रीच कर जाता है। तो इस दो तरह के हो सकते हैं। एक कंडीशन को कहते हैं प्रोटेंडरी, प्रो मीन्स फर्स्ट, यानी एंथर मैच्योर मच बिफोर पहले टू स्टिग्मा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटेंडरी। सेकेंड कंडीशन में भी प्रोटोगाइड, जस्ट रिवर्स, स्टिग्मा मैच्योर मच बिफोर एंथर, okay, and next device for cross pollination is called self incompatibility. Self incompatibility, self incompatibility. What is self incompatibility? फ्लावर बाइसेक्सुअल है, सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस है, लेकिन बहुत ऐसे प्लांट में कुछ इस तरह के जेनेटिक मैकेनिज्म होते हैं जिसके कारण उसी फ्लावर के पॉलन जब स्टिग्मा पर फॉल्स होते हैं तो उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। किसी किसी में तो पॉलन पॉइजनस इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं और फ्लावर को ही सुखा देते हैं, स्टिग्मा को ही सुखा देते हैं। लेकिन अगर वही पॉलन दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो इजीली जर्मिनेट कर जाते हैं। ओके, तो इस जेनेटिक मैकेनिज्म को ही कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें उसी फ्लावर का पॉलन उस स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर सकता है ड्यू टू जेनेटिक मैकेनिज्म, और इसमें जब भी होगा तो क्या होगा, क्रॉस होगा। इसलिए सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। एप्पल, पियर जब भी लगाया जाता है उसका प्लांट तो गार्डन के रूप में, बगीचा के रूप में, सिंगल प्लांट नहीं लगाया जाता क्योंकि उसमें पार्शियल रूप से ये मैकेनिज्म पाया जाता है। तो अगर तुम सिंगल लगाओगे तो फ्रूट यानी फर्टिलाइजेशन का चांसेस बहुत कम होगा, पोलिनेशन का चांसेस बहुत कम होगा, इसलिए उसमें फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज जेनेटिक मैकेनिज्म in which pollen does not germinate on stigma of same flower। जब उस फ्लावर के स्टिग्मा पर इसका जर्मिनेशन होगा ही नहीं तो पॉलिनेशन नहीं होगा। सो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज डिवाइस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। So these are devices for self pollination and cross pollination. Okay, चलो
5 मिनट। We know cross pollination requires agents for transfer of pollen from anther to stigma of other flower. Agents may be categorized into two groups, abiotic, जानते होगे सब, and biotic. Abiotic includes mainly wind, एयर के द्वारा pollen का ट्रांसफर हो जाता है, कुछ में वाटर के द्वारा. तो these are main abiotic factors or agents for pollination. Biotic includes mainly insects, bat, birds, lizards, mammals, different types. So there are two types of agents for pollination, abiotic and biotic. Mainly, major agents are wind, water, and different types of insects like wasps, butterfly, ants. It is explained. Now, which flower या which agents pollinate which type of flower, यानी wind, water या insect किस तरह के फ्लावर को पॉलिनेट करेंगे, इसके लिए उस फ्लावर में भी अपने अपने एजेंट के लिए कुछ न कुछ एडाप्टेशंस होते हैं. ओके, एडाप्टेशंस होते हैं. तो हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वह एडाप्टेशन विंड के लिए क्या होगा, वाटर के लिए क्या होगा, और मेनली जो मेन एजेंट्स हैं इंसेक्ट के लिए क्या होगा. ओके, तो आज टाइम यहीं पर हम लोग का ओवर हो रहा है. तो हम लोग अगले क्लास में एडाप्टेशन पढ़ेंगे फ्लावर का और देयर एजेंट्स विच मे बी विंड, वाटर और इंसेक्ट्स. ओके,